प्यारे बच्चों, कल हमारा जो पाठ चल रहा था गजानन, उसमें हमने जो पहला छंद था उनका सवैया के रूप में उसको पढ़ा और उसके आगे का जो छंद है कवित छंद, आज उस कवित को पढ़ेंगे। दूसरा छंद है कवित जिसकी भाषा है ब्रज और रस जिसमें श्रृंगार का वियोग रस है। तो देखिए कवि छंद। गरल गुमान की गरवानी दशा को बानी करे करे गोसरे नि प्राण गट गोटी को खेत खेत धूरी चूरी चूरी सांस पाँव रखी विष समुदे बाने आगे और रोटी को जान प्यारे जोन मन आने तो धन आनंद धन भूली तो न सुमीरी पर खिचत चोटी वो तीने सिराती छाती तो ही मेरी लगे पिता की तेरे माटे आयो है अंगारी न पे लोटी वो तेरे माटे आयो है अंगारी न पे लोटी वो। इसमें कवि सुजान ने जो है अपनी जो प्रेमिका है उसके वियोग में उनकी जो मनोदशा है, सुजान के वियोग में कवि गजानन की जो मनोदशा है, ऐसी उस मनोदशा का वियोग श्रृंगार के माध्यम से इस कवित के अंदर जो है कवि ने वर्णन किया है कि गरल गुमान की गर्भानी दशा को पा। अर्थात कवि कहते हैं कि मेरी जो प्रेयसी है सुजान, उसका जो घमंड रूपी गरल यानी विष जो है, उस घमंड रूपी विष को पीने के कारण मेरी जो स्थिति है ऐसी हुई। कहने का मतलब उसको बड़ा घमंड है और उसके उस घमंड रूपी घर को जो है रात दिन मुझे पीना पड़ता है, सहना पड़ता है। करी करी घोष रहनी प्राण गट गोटी। इस तरह से कवि गजानन कहते हैं कि घोष यानी दिन, रहनी यानी रात, रात दिन जो है मेरे प्राण जो है उस गुमान रूपी गरल यानी विष को पी पी के और भीतर ही भीतर जो है घोटी को यानी घुटते जा रहे हैं। कहने का मतलब मुझे अपने उस प्रिय सुजान के उस घमंड रूपी गरल यानी विष को पीना पड़ रहा है। रात दिन में उसके उस गरल रूपी गुमान रूपी गरल यानी विष को पीते पीते और मेरे प्राण जो है वो भीतर ही भीतर घुटने लगे हैं। खेत खेत धूरी चूरी चूरी सांस पाँव रखी। इस तरह से सुजान के उस प्रेम रूपी खेत यानी युद्ध भूमि में मुझे जो है अपने सांस रोकते हुए पैर रखने पड़ रहे हैं। कहने का मतलब है उससे जो मैंने प्रेम किया है तो इस प्रकार से उसका प्रेम मेरे लिए किसी युद्ध भूमि से कम नहीं है। इस तरह से मुझे उसकी उस प्रेम रूपी युद्ध भूमि की धूल में जो है पैर रखते हुए अर्थात आगे बढ़ते हुए उसके उस प्रेम रूपी युद्ध भूमि में आगे बढ़ते हुए विष समुदेग मान आगे कोटि, उसके जो विष के समान जो बाण है ऐसे उन विरह के विषैले बाणों को जो है उर यानी छाती के ऊपर कोटि को यानी झेलना पड़ रहा है। कहने का मतलब है कि मैं रात दिन जो है उसके उस प्रेम रूपी युद्ध की भूमि पर चल रहा हूं और इस तरह से रात दिन उसकी उस प्रेम रूपी युद्ध भूमि पर चलते हुए उसके जो विरह रूपी विष के बाण है, विष समुदेग बाण अर्थात विरह से युक्त उसके जो विषैले बाण है, ऐसे उन बाणों को उर यानी हृदय पर कोटि को यानी झेलना पड़ रहा है। कहने का मतलब कवि का मन जो है रात दिन सुजान के वियोग में जो है दुखी रहता है, उसके उन वियोग रूपी बाणों को जो है सह रहा है। जान प्यारे जन मन
आने तो आनंद कवि गणानंद कहते हैं, ऐसी जो वो प्राण प्रिय सुजान है, यदि वो मेरे मन में न आए, भूली तो न सुमीरी पर के चक्र चोटी। तो कवि कह रहा है कि मैं एक पल के लिए भी उसको भूलना नहीं चाहता हूँ, हर पल में उसका स्मरण करना चाहता हूँ। और इस तरह से चाहे उसे याद करने में मुझे कितनी ही चोट मिले, कितना ही दुख मिले, कितनी ही पीड़ा मिले, फिर भी मैं उस पीड़ा को झेलने में सक्षम हूं। तेने ये सिराती छाती तो ही मैं लगती खाती, चाहे मेरे इस प्रेम से, मेरे इस वियोग से मेरी प्रियतमा सुजान जो है उसकी छाती को भले शीतलता मिलती होगी, अर्थात इस तरह से मुझे दुख पहुंचा करके उसके मन को भले ही शांति मिलती होगी, लेकिन उसका यह जो वियोग है वो मेरी छाती को हमेशा जलाता रहता है। कहने का मतलब है कि वो तो इस तरह से मुझे सताती है, तड़पाती है, तो इस तरह से उसके सताने से, इस तरह से मेरी उस विरहित दशा को देखकर उसके मन को, उसके हृदय को भले ही शीतलता या शांति मिलती होगी, लेकिन मेरा हृदय तो रात दिन जो है उसकी विरह की आग में जो है तपता रहता है। और तेरे बाटे आयो है अंगारी न प्रेलोटी। आखिर में कवि अपने मन को जो है समझाते हुए कहता है कि इस तरह से सुजान मेरे प्रेम की जो अनदेखी कर रही है, तो इस तरह से मेरे विरह से मेरी छाती को तो दुख पहुंचता है, ताप पहुंचता है, अर्थात मैं अत्यंत विरह से व्याकुल रहता हूं, लेकिन उसकी जो है हृदय को जरूर शांति मिलती होगी, लेकिन करूं क्या? वो अपने मन को समझा रहा है कि हे मेरे मन, तेरे हिस्से में इन अंगारों पर लेटना ही आया है। कहने का मतलब है कि तुम्हारे जो है भाग्य में है मेरे मन, इस तरह से विरह की इस आग में जलना ही लिखा है। अंगारों पर लेटना अर्थात विरह की अनुभूति करना। हे मन, दुखी मत हो, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में प्रियतमा सुजान का प्रेम लिखा नहीं है, उसका विरह लिखा है, इसलिए तुझे तो ये विरह रूपी अंगारों पर ही लेटना है, क्योंकि तेरे भाग्य में, तेरे हिस्से में उसका यह विरह ही लिखा हुआ है। इस तरह से वो अपने उस विरह से व्याकुल व्यथित मन को जो है सांत्वना जो है प्रदान करता है। तो भाषा इसकी सहज प्रवाह में शैली और ब्रज भाषा में रचित यह कविता है, जिसमें वियोग श्रृंगार रस का जो है सुंदर चित्रण किया गया। अगला जो कविता है उसमें भी कवि ने जो है सुजान की मनोवृत्ति का चित्रण करते हुए और अपनी मनोदशा का जो है सुंदर वर्णन किया है। ये भी कवि छंद है, ब्रज भाषा में रचित है और इसकी भी भाषा शैली जो है प्रवाहमय एवं साथ ही रस इसमें वियोग है। और जिस प्रकार से इससे पहले वाले में रूपक और अनुप्रास प्रयुक्त हुआ, वैसा ही रूपक, अनुप्रास और यमक अलंकार जो है हमें इस पद में, इस छंद में देखने को मिलेगा। कि भय अति निठुर मिठाई पहचानी डरे, या ही दुख हमें जग लागी आया आया है। तुम तो निपट निरदई गई भूल सुधी, हमें सुलसे लनी सो क्यों न बुलाई है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहिले तो तब, अब जी जारत कहो तो कौन न्याय है। सुनी है किनाई प्रगट कहावती जो, काहे कल पाए सु कैसे कल पाए है, काहे कल पाए सु कैसे कल पाए है। इसमें कवि जो है अपनी प्रियतमा सुजान को जो है अत्यंत निष्ठुर कह रहा है। क्यों? क्योंकि उसने जो है कवि घनानंद के साथ जो है निर्दयता का व्यवहार किया है। कवि घनानंद उससे प्रेम करता है, लेकिन वो उसकी प्रेम की अवहेलना कर रही है। तो इसलिए कह रहा है कि भय अति निठुर मिटाए पहचानी नारी। कवि कहते हैं कि हे प्रियतम सुजान, तुम अत्यंत निष्ठुर हो गई हो, निर्दयी हो गई हो। क्यों?
क्योंकि तुमने तो हमारी प्रेम की पहचान को ही मिटा डाला है। कहने का मतलब तुमने मेरे प्रेम को पहचाना नहीं है, पहचानने की कोशिश ही नहीं की। इस तरह से तुम बड़ी निर्दयी हो। और यह दुख हमें जब लागे हाय हाय, रात दिन मुझे इसी बात का दुख रहता है और रात दिन में इसी बात को लेकर दुखी रहता हूँ और पीड़ित रहता हूँ, हाय हाय करता रहता हूँ। जब का मतलब होता है रट, यानी रात दिन में इसी बात की रट लगाए रहता हूँ। रात दिन मेरे मन में यही दुख जो है वो भटकता रहता है कि तुमने मेरे प्रेम की पहचान को मिटा दिया और तुम अत्यंत निर्दयी हो गए। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी। तुम तो निपट यानी एकदम, निर्दयी यानी निर्दयी हो गई हो, निष्ठुर हो गई हो। गई भूली सुधी, सब कुछ भुला दिया है तुमने, तुम्हें कुछ भी जो है याद नहीं है। कहने मतलब मेरे प्रेम को पूरी तरह से भुला दिया है, मेरे बारे में तुम्हें कुछ भी शुद्ध नहीं है। इस तरह से तुम अत्यंत निपट निर्दयी हो गई हो और हमें सुर सेवनी सो क्यों मुन भुलाई हो। और इस तरह से मैं जो है इस सूल रूपी सेल अर्थात सूल रूपी जो बिस्तर है उनके ऊपर लेटता रहता हूँ, लौटता रहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भुला नहीं सकता हूँ। कहने मतलब तुमने तो मुझे पूरी तरह से भुला दिया है, लेकिन मैं तो रात दिन तुम्हारे उस विरह की आग में जलता हुआ और कांटों की इस सेज के ऊपर सोया हुआ हूँ और मैं जो है भुला तुम्हें कैसे नहीं भुला पा रहा हूँ। यानी तुमने तो भुला दिया, लेकिन मैं क्यों नहीं भुला पा रहा हूँ। इसमें कवि का जो है अत्यंत तीव्र जो है प्रेम की अनुभूति जो है वो प्रकट हो रही है। फिर कहता है कि मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो, पहले तो तुम मुझसे बहुत मीठी मीठी बातें करती थी, मधुर बातें करती थी और इस तरह से मधुर बातें करके मीठा मीठा बोल करके और मुझे ठग लिया। अर्थात पहले मुझसे मधुर मधुर बातें की, मीठी मीठी बातें की और मैं तुम्हारी उन मीठी बातों में जो है तुमसे प्रेम कर बैठा। इस तरह से तुमने मुझे जो है मीठा बोल करके ठग लिया और अब जिए जारत कहो तो कौन अन्याय है। और अब तुम मेरे मन को, मेरे जी को तड़फा रही हो, तो भला तुम ही बताओ ये कहाँ का न्याय है। कहने का मतलब या तो तुम्हें मुझसे प्रेम बढ़ा नहीं था, तो पहले तो तुमने मुझसे मीठी मीठी बातें की और इस तरह से मुझे अपने प्रेम में फंसाया और अब इस तरह से तुम जो है निर्दयी हो गई हो, मेरे प्रेम को भूल गई हो, उसकी पहचान ही मिटा दी तुमने, तो भला ये कहाँ का न्याय है। कहने का मतलब है ये तो सरासर मेरे साथ अन्याय हुआ है। सुनी है कि ना ही ये प्रगट कहावत है। फिर कवि कहता है कि ये विश्व प्रसिद्ध कहावत है जो तुमने सुनी है कि नहीं सुनी। यानी यहाँ जो भाषा है वो कहावत से युक्त है, भाषा से। तो कवि उसको अपने उस प्रेम का स्मरण कराने के लिए एक कहावत की याद दिला रहा है कि हे प्रिय सुजान, तुमने जो है ये प्रगट यानी प्रसिद्ध कहावत जो है वो सुनी है कि नहीं। कौन सी कहावत कि काहे कल पाए है सो कैसे कल पाए, कि जो दूसरों को तड़पाता है वो स्वयं भी तड़पता है। कहने मतलब तो मुझे तो तड़पा रही है, लेकिन ये कहावत तुमने सुनी कि नहीं। अगर कोई किसी को तड़पाता है तो स्वाभाविक है उसे भी तड़पना पड़ता है। तो तुम मुझे कल्पा रही हो तो स्वाभाविक है तुम्हें भी जो है मेरे प्रेम में कल्पना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि प्रेम में ये प्रसिद्ध कहावत है कि जो दूसरों को सताता है, दूसरों को तड़पाता है, तो निश्चित तौर पर उसको भी तड़पना पड़ता है। इस तरह से तुमने ये कहावत सुनी है या कवि इस प्रकार से जो है अपनी उस निष्ठुर निर्दयी प्रेयसी को जो है अपने प्रेम की अनुभूति कराते हुए उसको जो है अपने प्रेम का स्मरण करा रहा है। तो यहाँ भी कवि की तीव्र विरह अनुभूति जो है वो प्रकट हुई है। साथ ही वियोग श्रृंगार का जो है इसमें सुंदर प्रयोग दिखाई दे रहा है। इस तरह से ये घनानंद का जो कवि है ये श्रृंगार के वियोग रस से परिपूरित है, जिसमें अपनी प्रेयसी सुजान के प्रति उन्होंने प्रेम भाव को अभिव्यक्त करते हुए उसकी निर्दयता पर जो है करारा व्यंग्य किया। अगला जो छंद है वो सवैया है। सवैया छंद में कवि ने जो है अपने उस प्रियतमा को जो है उपालंब के रूप में यहाँ अपने मन की बात को बताई
कि मीत सुजान अनीत करो जिन हाहा न भूजिए मोहि अमोहि दीठी को और कहूँ नहीं खोर फिरे त्रिग रावरे रूप की दोह एक विशास की टेक गहे लगी आस रहे बसी प्राण बटोही होगन आनंद जीवन मूल दई कित प्यासनी मारत मोही। इसमें कवि जो है अपनी प्रियतमा सुजान से कहता है कि हे प्रिय सुजान, सखी सुजान, तुम इस तरह से मेरे साथ अनीति क्यों कर रही हो? इस तरह से तुम मेरे साथ जो अनीति कर रही हो, इस अनीति के कारण मैं अत्यंत दुखी हूं, पीड़ित हूं। इस तरह से तुम मेरे प्रति अमोही कैसे बन गई, अर्थात तुम्हारे मन में बिल्कुल भी मोह या प्रेम कैसे नहीं? कहने मतलब तुम तो सुजान हो, और फिर सुजान होके भी तुम इस तरह से निर्मोही कैसे हो गई हो? और निर्मोही हो गई हो तभी तुम जो है इस तरह से मेरे साथ अनीति कर रही हो। फिर कहता है कि मुझे इस संसार में तुम्हारे सिवा कोई नहीं दिखाई देता है और न ही तुम्हारे सिवा मेरे लिए किसी अन्य स्थान पर जगह है। मेरे जो नेत्र हैं वो तुम्हारे रूप से परिपूरित है, अर्थात मेरे नेत्रों में केवल और केवल तुम्हारा ही रूप जो है वो बसा हुआ है। भला ऐसे में उन नेत्रों में अन्य के लिए कैसे स्थान हो सकता है? अर्थात तुम्हारे अलावा मुझे और किसी का रूप सौंदर्य दिखाई नहीं दे। कवि कहता है कि तुम्हारे प्रेम के विश्वास पर ही मैं टिका हुआ हूँ, यही आस जो है मेरे मन में है और तुम्हारे प्रेम के इस विश्वास पर ही मेरे जो प्राण रूपी बटोही मैंने राहगीर है वो अभी तक मेरे भीतर बसा हुआ है। कहने मतलब मेरा जो प्राण रूपी राहगीर है, अर्थात मेरे शरीर में जो प्राण है उपकलंकार है, प्राणों के ऊपर राही का आरोप है कि मेरे भीतर के जो प्राण रूपी राही है वो अब तक इसी आस में तुम्हारे विश्वास पर टिका हुआ है। कहने मतलब अब तक मैं जीवित हूँ, मेरे भीतर प्राण है तो तुम्हारे इस प्रेम के विश्वास पर टिके हुए हैं। अगर तुम्हारे प्रेम पर विश्वास नहीं होता तब तक मेरे प्राण निकल जाते। हो गणानंद जीवन मूल दे, कवि गणानंद कहते हैं कि मैं तो गणानंद हूं। गणानंद का मतलब, घन का मतलब बादल भी होता है और बादल आनंद देने वाला होता है। बादल जो है वो जीवन का मूल होता है, आधार होता है। तो कवि कह रहा है कि मेरा नाम तो घनानंद है, मैं तो उस बादल की तरह हूं जो जीवन का आधार होता है और कित प्यासा नहीं मारत हो। बादल तो सबकी प्यास बुझाता है, सबके जीवन का आधार होता है और मैं भी गणानंद हूं और गणानंद होते हुए भी तुम किस तरह से मुझे जो है प्यासा मार रही हो। कहने का मतलब है कि नाम मेरा गणानंद है और गणानंद का मतलब होता है ऐसा बादल जो आनंद से परिपूरित हो, जो सबके जीवन का आधार हो। गणानंद होते हुए भी मैं तुम्हारे प्रेम का प्यासा हूं। इस तरह से तुम गणानंद होते हुए भी मुझे जो है प्यासा मार रही हो, भला ये कहां का न्याय है? तो कवि ने कहा है कि नाम ही मेरा गणानंद है, फिर भी मैं तुम्हारे प्रेम में प्यासा हूं। तो इस तरह से तुम मुझे अपने उस प्रेम की प्यास में क्यों मार रही? अगला जो छंद है वो है कवि। इसमें कवि ने प्रेम के मार्ग का चित्रण किया है कि प्रेम का मार्ग कैसा होता है, उस पर किस तरह के लोग आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह के लोग उस प्रेम के पथ पर चलने से डरते हैं। तो कवि कहता है कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है, कवि छंद है कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहां नेक सयानक बाक नहीं, तहां साच चले तजी अपन को, जिज के कपटी जे निसाब नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। तुम कौन धो पाटी पड़े हो कहो, मन ले हो पे दे छटांग नहीं। तुम कौन धो पाटी पड़े हो कहो, मन ले हो पे दे छटांग नहीं। कवि कहते हैं कि प्रेम का जो मार्ग है वो बहुत शुद्ध यानी सरल होता है और बहुत ही सहज होता है।
है, यानी प्रेम का रास्ता, प्रेम का पथ जो होता है सहज होता है, जहां नेक सयानप बांक नहीं, जहां थोड़ी बहुत भी होशियारी या थोड़ी बहुत भी चालाकी नहीं चलती है। कहने का मतलब है प्रेम के पथ पर वही लोग चल सकते हैं जो न तो कपटी होते हैं और न ही चालाक होते हैं। क्यों कि प्रेम का रास्ता तो सरल होता है, सहज होता है। वहां ऐसे लोग चल सकते हैं जो नेक होते हैं, ईमानदार होते हैं और जिनमें थोड़ा बहुत भी बांकपन नहीं होता है, यानी चालाकी या चतुराई नहीं होती है। तहां सांच चले तजी आपा, प्रेम के मार्ग पर केवल सत्य ही चलता है, झूठे लोग प्रेम नहीं कर सकते। क्यों कि झूठ पर आधारित प्रेम ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं। तो वहां सांच चले तजी आपा को वहां झूठ का त्याग करना पड़ता है और केवल सत्य के सहारे चलना पड़ता है। अर्थात जो सच्चा व्यक्ति होता है, जिसका प्रेम सच्चा होता है, वही प्रेम के पथ पर सफल हो सकता है। झूठे लोग इस पथ पर नहीं चल सकते। जिजके कपटी जे निशांक नहीं, और जो लोग कपटी होते हैं, जिनके मन में किसी प्रकार की कोई शंका होती है, जिनके मन में किसी तरह का कोई दुर्भाव होता है, ऐसे लोग प्रेम के पथ पर चलने से झिझकते हैं, डरते हैं, भयभीत होते हैं। लेकिन जो सरल सहज स्वभाव के होते हैं, जिनमें थोड़ा बहुत भी कपटपन नहीं होता है, ऐसे लोग बिना झिझके, बिना डरे, बिना भय के जो है निश्चिंत होकर उस प्रेम के पथ पर चल सकते हैं। तो प्रेम का पथ अत्यंत सरल होता है। ये बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है व्याख्या के लिए कवि 18 में, जहां थोड़ा बहुत भी चालाकी नहीं चलती है, थोड़ी बहुत भी कुटिलता नहीं चलती है और इस पथ पर चलने वाले सच्चे होते हैं, झूठ यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलता है। जो लोग कपटी होते हैं, वे कपटी लोग जो है प्रेम के इस पथ पर चलने में जो है झिझकते हैं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, कवि घनानंद कहते हैं कि हे प्रिय सुजान, सुजान जो कि घनानंद की प्रियतमा है, तो कह रहे हैं कि हे प्रिय सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरों आंक नहीं। प्रेम में केवल एक ही अंक होता है, एक के अलावा गणित की तरह अन्य कोई अंक नहीं होता है। कहने मतलब प्रेम एकनिष्ठ होता है और वहां अन्य कोई अंक नहीं होता है। तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो और तुमने कौन सी किताब पढ़ ली है, कौन सी पार्टी पढ़ी है, मन लेहू पे देहू छटांग नहीं, जो मन पर तो लेती हो लेकिन छटांग पर भी देती नहीं हो। कहने का मतलब है मैंने तो तुम्हें अत्यंत प्रेम किया, लेकिन तुमने मेरे उस प्रेम को स्वीकार किया, ग्रहण तो किया, लेकिन बदले में तुमने जो है छटांग पर भी थोड़ा बहुत भी जो है दिया नहीं। तो बोला प्रेम में तो ऐसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि प्रेम में जो है समर्पण होता है। जितना आप प्रेम देते हो उतना बदले में प्रेम मिलता है। लेकिन मैंने तो तुम्हें इतना प्रेम दिया और इतना प्रेम देने के बाद भी पुनः मुझे तुमसे जो है छटांग पर भी नहीं मिला, थोड़ा बहुत भी नहीं मिला। मन और छटांग ये तौल की इकाइयां हैं। मन से मतलब ये मैंने तो ढेर सारा प्रेम तुम्हें दिया और बदले में तुमने जो है मुझे छटांग पर प्रेम भी नहीं दिया, थोड़ा बहुत भी प्रेम नहीं दिया। तो बोला तुमने ऐसी कौन सी पार्टी पढ़ रखी है, तुम्हारा ये गणित जो है मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि प्रेम में तो समर्पण होता है, आप किसी से प्रेम करेंगे तो बदले में आपको उसका प्रेम उतना ही मिलेगा। लेकिन तुमने तो उस गणित को ही जो है असफल कर दिया है कि मैंने तो तुम्हें इतना प्रेम किया, लेकिन बदले में तुमने जो है मेरे उस प्रेम को समझा ही नहीं और बदले में तुमने मुझे प्रेम नहीं दिया। इस तरह से सुजान जो है उससे कवि घनानंद जो है अपने प्रेम की शिकायत करते हुए और उसे प्रेम के पथ का जो है वो बता रहे हैं कि प्रेम का पथ कितना सरल और सहज होता है। यानी मतलब प्रेम करने वाले का मन सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, उसके मन में किसी तरह का कपट का भाव, छल का भाव या किसी तरह की कोई होशियारी जो है उसमें नहीं होनी चाहिए। वही लोग प्रेम के मार्ग पर चल सकते हैं, वही लोग प्रेम में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से कवि ने जो है इन विभिन्न कवित्व और सवैयों के माध्यम से जो है वियोग, श्रृंगार में
सुंदर चित्रण के माध्यम से जो है विभिन्न अलंकारों का प्रयोग करते हुए और प्रेम के एक इष्ट भाव को जो है विभिन्न छंदों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो श्रृंगार रस की दृष्टि से ये कवि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ गणानंद जो है परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आप इनके कवित्व को कंठस्थ भी करें, साथ ही साथ व्याख्या के लिए और विभिन्न प्रश्नों के लिए, चाहे वो निबंधात्मक प्रश्न हो, लघुत्रात्मक हो या अति लघुत्रात्मक, हर प्रकार के प्रश्न के लिए आप तैयार रहें और अच्छे से तैयारी